देखिए क्लियर दिख रहा है सबको आदित्य? हाँ सर। ठीक है। देखिए इसका क्लास 12 मैथ का सबसे पहले आपको हम बताते हैं इसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, जब सिलेबस जानिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप से आप पढ़िएगा पूरा साल। तो पहले इसका सिलेबस लिखते हैं। नीचे लिखिए सिलेबस। देखिए आपका जो जनरल क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आपका 3 ग्रुप का क्वेश्चन रहता है। एक आपका रहता है ग्रुप ए, ग्रुप ए, तो यहाँ नीचे लिखिएगा ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और सबका मार्क्स सबका 1 1 नंबर का रहता है। तो ग्रुप ए में आपका 1 नंबर का 10 तो क्वेश्चन रहता है, टोटल इसका वेटेज रहता है 10 मार्क्स का। ग्रुप बी जो रहता है, ग्रुप बी में आपका एक एक क्वेश्चन 4 4 नंबर का रहता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहता है आपका 12 कितना होगा, 12 चौके 48 नंबर का क्वेश्चन। ग्रुप सी जो आपका रहता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप का है, जिसमें 6 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन का मार्क 6 नंबर रहता है, और ऐसा 700 क्वेश्चन आपका पूछता है। तो कितना होगा, 6 7 42। जब सबको जोड़िएगा तो टोटल आपका मैथ का वेटेज कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ए ग्रुप में 1 नंबर का 10 क्वेश्चन, बी ग्रुप में 4 नंबर का 12 क्वेश्चन, और सी ग्रुप में 6 नंबर का 7 क्वेश्चन। और अध्याय क्लियर दिख रहा है पूरा? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए ये जो 100 नंबर है, इस 100 नंबर में आपका कौन चैप्टर में कितना मार्क्स है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है उसको देखिए बताते हैं। तो नीचे लिखिए, जो सबसे पहला इसमें यूनिट है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसका जो वेटेज है आपका बोर्ड एग्जाम में वो है आपका 10 नंबर का, ये आपका मार्क्स है। और एनसीईआरटी बुक में जिसका जो चैप्टर नंबर है, ये जो इसका चैप्टर सब है, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में आपका रिलेशन पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन। ये कौन वाला फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसी को आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसका जो आपका वेटेज है ये है आपका 12 नंबर का, और ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है। अगला जो आपका थर्ड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसका नाम है कैलकुलस, जिसका कुछ पोर्शन क्लास 11 में था आपका मैथ में। ठीक है, जो आपका डिफरेंशिएशन वगैरह जो था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसी का पार्ट है ये। इसमें टोटल आपका 5 तो चैप्टर है कैलकुलस में। जो पहला चैप्टर है इसमें कैलकुलस के अंदर में, उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक का, ये है आपका चैप्टर नंबर 5। इसका मार्क्स बता रहे हैं, अभी रुकिए 1 मिनट। जो इसमें सेकंड चैप्टर है आपका कैलकुलस के अंदर में, इस सेकंड चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। अगला जो इसका थर्ड चैप्टर है इस कैलकुलस के अंदर में जो आपको पढ़ना है, इसका नाम है इंटीग्रल, और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 7 है। अगला जो इसका फोर्थ नंबर यूनिट है, फोर्थ नंबर चैप्टर है कैलकुलस के अंदर में, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और ये है आपका यूनिट नंबर 8, मतलब ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। और इस कैलकुलस का जो लास्ट चैप्टर है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो है ये चैप्टर नंबर 9 है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पांचों चैप्टर मिला के आपका जो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा ना, 100 नंबर में आपको ये पांचों चैप्टर मिला के टोटल कवरेज इसका है 46 मार्क्स। बहुत ज्यादा वेटेज है, 46 नंबर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से पूछा जाता है। ठीक है, 46 नंबर, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। कौन सा, कैलकुलस। अगला जो आपका फोर्थ यूनिट है क्लास 12 मैथ का, वो क्या है, इसका नाम है वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका वेटेज आपको है 16 नंबर। ठीक है,
और ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है इसके बारे में। और ये वेक्टर्स वही सब है आराध्या, कौन सा जो आप लोग 11 क्लास में पढ़े थे, जैसे वेक्टर क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। और ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसमें कुछ कुछ आपका 2D का यूज होगा, जो आप लोग को 11 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए थे, ठीक है। और बाकी पूरा नया टॉपिक मिलेगा, इसमें तीनों एक्सिस का बात होगा, एक्स का, वाई का, जेड का, सबका। अगला जो है आपका यूनिट नंबर 5, ये आपका ग्राफ वाला टॉपिक है, इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको आप लोग शॉर्ट रूप में एलपीपी बोल सकते हैं। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जो आपका इसका वेटेज, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है और वो आपका 6 नंबर का। और इसका जो चैप्टर है एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर है 12, ठीक। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन देगा, आंसर है ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ग्राफ बनाने के लिए। और जो आपका लास्ट यूनिट है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी में आपका टोटल जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। और 10 नंबर जो वेटेज दिया है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना, इसमें एक क्वेश्चन जनरली 6 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन जनरली 4 नंबर का, 6 + 4 10 हो गया। और ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। तो टोटल आपका चैप्टर्स 13 है, उसको टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज योर 100। इसका कोई प्रैक्टिकल आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। पूरा 100 मार्क्स का आपको लिखना है। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, बायोलॉजी में आपका 70 का थ्योरी होगा और 30 का प्रैक्टिकल होगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको पूरा 100 नंबर आपको लिख के स्कोर करना है। समझा दीदी? देखिए प्रिया, जानकी क्लियर है पूरा सिलेबस? बोलिए जी माधवी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अपर्णा क्लियर है पूरा सिलेबस? आगे देखिए, आज जो हम लोग शुरू करेंगे, इसको शुरू करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आपका 12 नंबर का वेटेज है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और इसको पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, मतलब ना तो इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होता है, ना तो अलग कुछ यूज होगा। इसको आज हम लोग शुरू करते हैं, किसको, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को। तो देखिए इसी को लिखिए, अलग पेज में जाके हेडिंग लिखिएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखिए मैट्रिक्स, सिंगुलर को बोलते हैं मैट्रिक्स और प्लूरल को क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सुनिए पहले आपको थोड़ा समझाते हैं और फिर यहाँ पर लिखाएंगे। सुनिए, लिखना नहीं है अभी। देखिए मैट्रिक्स का कंसेप्ट देखिए कहाँ से आया। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोलेंगे 3-4 पर्सन है, अगर ऐसा हम लिख रहे हैं कि एक तो पर्सन राम है, तो लिखते हैं पहले कि राम लाइक्स, या फिर मान लीजिए राम हैव लिखते हैं, राम हैव 5 मैंगोज, उसके बाद 6 बनानाज, उसके बाद लिखते हैं मान लीजिए 8 एप्पल्स। ऐसा एक सेंटेंस लिखे। एक दूसरा पर्सन है मान लीजिए श्याम, तो ऐसा लिखेंगे श्याम हैव मान लीजिए 10 मैंगोज, उसके बाद मान लीजिए 8 बनानाज। आपको लिखना नहीं है, केवल देखिए आप लोग, और 6 मान लीजिए एप्पल्स लिखा हुआ है, ठीक। अगला एक पर्सन लिखेंगे मान लीजिए 3rd नंबर में कविता, तो कविता हैव, उसके पास मान लीजिए आपका 6 ठो मैंगो है, 8 ठो मान लीजिए बनाना है और 2 ठो मान लीजिए एप्पल्स, इस टाइप से। तो ये जो हम डाटा लिख रहे हैं, ये डाटा को लिखने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बार बार आपको लिखना पड़ेगा कि पर्सन का नाम क्या है और वो क्या पसंद करता है और कितना सारा पसंद करता है, मतलब उसके पास कितना सारा है। जैसे राम के पास 5 आम है, 6 बनाना है, 8 एप्पल है। श्याम के पास 10 आम है, 8 बनाना है, 6 एप्पल है। कविता के पास 6 आम है, 8 बनाना है और 2 एप्पल है। तो ऐसा बार बार लिखना बहुत ही मुश्किल का काम होगा और इसको पढ़ना भी बहुत दिक्कत वाला होगा। इससे आसान उपाय क्या है, देखिए इससे आसान उपाय ये है कि हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं ऐसा करके, उसमें ऊपर में सबका नाम लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखते हैं मान लीजिए राम, यहाँ लिखते हैं मान लीजिए क्या श्याम, और यहाँ लिखते हैं मान लीजिए कविता। जितना भी पर्सन रहेगा, जितना भी स्टूडेंट रहेगा, सबका नाम हम एक साइड लिख दिए और दूसरा साइड लिखते हैं फ्रूट्स का नाम जो उसको पसंद है या जो उसके पास है। जैसे यहाँ लिखते हैं मैंगो, यहाँ लिखते हैं हम क्या बनानाज, यहाँ लिखते हैं हम क्या एप्पल्स, इस टाइप से।
अब देखिए इसको कॉलम में भरिए आराम से। तो राम के पास कितना मैंगो है? राम के पास 5 मैंगो है, 6 केला है और 8 क्या है? एप्पल से। श्याम के पास आपका 10 मैंगो है, 8 बनाना है और 6 एप्पल है। कविता के पास आपका 6 मैंगो है, 8 बनाना है, 2 एप्पल है। तो ये जो स्टडी हुआ ये बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी है। इसको लिखना भी बहुत आसान है ऐसा टेबल रूप में बना के, और इसको पढ़ना भी, मेमोराइज करना भी बहुत आसान होता है ऐसा टेबल के रूप में बनाते। और इसी फॉर्मेट में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स अरेंजमेंट। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या कि उसमें हम नंबर को ऐसा कॉलम के रूप में लिखेंगे। ये सबको बोलते हैं रोज, ये सबको बोलते हैं कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स में आपका कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होता है और कुछ वर्टिकल कॉलम्स होता है। तो यहाँ पर इसको देखिए बनाते हैं डायग्राम को। डायग्राम मतलब मैट्रिक्स को बनाते हैं। देखिए इस टाइप से, जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ 1, ये लिखा हुआ 5, ये लिखा हुआ 3, ये लिखा हुआ 2, ये लिखा हुआ 6, ये लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ 8, ये लिखा हुआ मान लीजिए 7, ये लिखा हुआ मान लीजिए 3, कुछ भी हो सकता है। और मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका है कि हम लोग इसको ऐसा इस टाइप से ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं। जब भी इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट घेरा रहेगा मतलब वो क्या दिखाया जा रहा है? वो आपको मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है। अब एक चीज सुनिए, इस मैट्रिक्स में ये सब जो है इसको बोलते हैं रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं रोज। तो ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा, ये आपका सेकंड रो हो जाएगा, ये आपका थर्ड रो हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट रो, इसको हम R1 से दिखा सकते हैं। दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज योर क्या? R3। इसको बोलते हैं कॉलम्स। दिस वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड क्या? कॉलम्स। इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज योर C1। इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, सो दिस इज योर C2। इसको बोलेंगे थर्ड कॉलम, सो दिस इज योर क्या? C3। तो जितना भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सब है सब आपका रो होगा, जितना भी वर्टिकल लाइन सब है सब आपका क्या होगा? कॉलम्स होगा। एक चीज और देखिए, रो कितना ठो है? तो रो आपका 3 ठो है। कॉलम कितना ठो है? कॉलम भी आपका 3 ठो है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का या नीचे कोना साइड में नंबर ऑफ रो जो कि है 3 ठो, नंबर ऑफ कॉलम जो कि है 3 ठो, उसके बीच में ऐसा मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एग्जाम में पूछता है, कोई मैट्रिक्स दे देगा ऐसा करके, बोलेगा उसका ऑर्डर कितना है लिखिए। कुछ भी नहीं करना है, उसका रो का संख्या को गिनिए, यहाँ लिख दिए, इनटू का साइन देके कॉलम का नंबर को गिनिए, यहाँ लिख दिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? ऑर्डर मिल जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है इसका ये सब जो नंबर है, जैसे ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर, जितना भी नंबर है इसमें वो सारा नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? जितना भी कोई मैट्रिक्स के अंदर नंबर होगा वो सारा को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं ऐसा करके, या मान लीजिए 2 है, या मान लीजिए 5 है, या मान लीजिए 3 है, या मान लीजिए -8, ऐसा कोई मैट्रिक्स लिए। बोलिए जी अपर्णा, जानकी बोलिए, इसमें कितना रो कितना कॉलम है? तो 1 रो 2 रो, इसमें 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, तो इनटू क्या कर देंगे? 2। तो क्या आएगा? 2 ठो रो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, और 2 ठो कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। याद रखिएगा उसको। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम होगा ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जो 2 है 3 है वो इस टाइप से होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 इस टाइप से होगा, पॉइंट में कभी नहीं होगा। या तो आप बात कीजिएगा तो फर्स्ट रो या तो सेकंड रो, 1.5 रो तो नहीं होगा, या 1.3 रो तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? सॉलिड नंबर होगा। तो जो नंबर ऑफ रो है या जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा नेचुरल नंबर का सेट से बिलोंग करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होगा, ना तो नेगेटिव में होगा, ना तो जीरो होगा, ना तो फ्रैक्शन में ही होगा। ठीक है, तो यहां पर नीचे उसको लिख के रखिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ columns in a matrix belongs to natural number। नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप का नंबर होगा। इसको याद रखिए। जैसे कि एग्जांपल और लिख के रखिए इसी का, ताकि आपको बाद में याद भी रहेगा।
जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा करके एग्जांपल के रूप में, ये मान लीजिए 1 है, 2 है, ये 4 है, ये -1 है। पहले इसका ऑर्डर बोलिए, तो 1 2 दो ठो रो है, लिख देंगे 2 क्रॉस, दो ठो कॉलम है, लिख देंगे 2। ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा कि इसका फर्स्ट रो जिसको R1 बोलते हैं उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 और 2 होगा। तो नीचे लिखिए फर्स्ट रो R1, उसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 है, और कौन सा है, 2 है। अगर आपको कोई पूछेगा कि सेकंड रो ये वाला जो है जिसको हम लोग R2 से दिखा सकते हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट है, ना 4 है और -1 है, 4 है और -1 है। अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है जिसको हम लोग C1 से दिखाएंगे, इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, ना 1 है और 4 है, तो 1 है और 4 है, ऐसा ऊपर नीचे लिख सकता है जो कि कॉलम है। अगर कोई पूछेगा कि जो सेकंड कॉलम होगा उस सेकंड कॉलम में जिसको C2 से दिखाएंगे कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, दिस इज क्या 2 और -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी मैट्रिक्स का अलग अलग एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। समझे प्रिया? देखिए अदिति, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स अलग से कुछ भी नहीं है, एक नंबर का आपका अरेंजमेंट है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में और कुछ वर्टिकल लाइन में। अगर हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं तो वही पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, आंसर है मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नीचे इसको डिफाइन कीजिए कि मैट्रिक्स होता कौन चीज है। तो ये नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, लिखिएगा मैट्रिक्स MATRIX। लिखिए ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स A matrix is an arrangement of numbers in certain number of horizontal lines and certain number of वर्टिकल लाइंस। एक मैट्रिक्स आपका नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसमें आपका कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगा और जिसमें कुछ आपका वर्टिकल लाइंस रहेगा। अगला लाइन लिखिएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। नीचे लिख दीजिए इसको, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। इसका सिंबल क्या है जी, आराध्या, R1 R2 R3, इस टाइप से इसको दिखा सकते हैं हम रोज को। और उसके नीचे लिखिएगा द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, जिसको C1 C2 C3 डॉट 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 से दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलेंगे। अब एक तो और नाम आपको हम अभी बताए, क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज को अगर नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनता है आपका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बनता है। तो नीचे इसको लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए इसका, हालांकि दिखाए हम पहले भी। अगर आपका मैट्रिक्स, अच्छा कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर कैपिटल A लिखे हैं, तो अगर A बराबर ऐसा लिखा हुआ, मान लीजिए 1 है 2 है 4 है -1 है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ना 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो नीचे लिख दीजिएगा देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। कोई भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल दिखाइएगा, A हो B हो C हो, किसी से भी दिखाइए लेकिन कैपिटल लेटर से। कितना हो जाएगा, दिस इज 2 क्रॉस 2।
अच्छा एक चीज और देखिए, तो अगर हम इस 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। ये क्या दिखाएगा, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितना सारा एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ देखिएगा आप, जैसे 3 क्रॉस 3 कितना 9, इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स का जो आपको ऑर्डर होता है, अगर उसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसका वैल्यू निकालिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना मैट्रिक्स में है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको नीचे लिख के रखिए, यहाँ पर नोट में लिख के रखिएगा कि अगर हम ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, ये जो प्रोडक्ट निकला इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स मिल जाएगा। लिखिए, द वैल्यू ऑफ द अबव प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ द अबव प्रोडक्ट, मतलब को किसका बात हो रहा है, ऑर्डर का अगर वैल्यू को निकालिएगा क्या देगा, गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, gives the number of elements in a matrix। ठीक है, अब सुनिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम तो ये इस टाइप से दिखा सकते हैं, लेकिन उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट भी है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। कोई मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, तो नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, इन कॉम्पैक्ट मतलब छोटा रूप में, फॉर्म, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय। देखिए इसका सिंबल कैसा होगा, इस टाइप से होगा। जैसे मैट्रिक्स को आप ए से दिखाएं तो ए तो लिखेंगे बराबर, लिखेंगे ए और लिखेंगे आई और जे। आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम, और इसको ऐसा करके घेर देंगे मैट्रिक्स जैसा सिंबल में, और यहां लिख सकते हैं इसका ऑर्डर m क्रॉस n। m है रो का नंबर, n है कॉलम का नंबर। i का मतलब है नंबर ऑफ रो, j का मतलब है क्या, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को लिखते हैं तो नीचे लिखिएगा, इन जनरल, यानी कि समझ में आ रहा है ना अदिति? हाँ सर। ठीक है, आंसर इन जनरल ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज रिटर्न एज। देखिए इसका यूज होगा आपका, ठीक है, कैसे यूज होगा सुनिए। जैसे अगर आपको मालूम चल गया कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें पहले हमको जल्दी से बोलिए प्रिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इस मैट्रिक्स में? आंसर है 4 ठो होगा। कितना होगा रद्या? 4 होगा। 2 क्रॉस 2, 2 2 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो ये 4 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स ऐसा बना दिए, 1 2 3 4। बोलिए दीदी, इसमें नंबर ऑफ रो कितना होगा? 2 ठो, 1 और 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना? 2 ठो, दिख रहा है यहाँ पर आराम से। तो ये जो आपका पहला वाला है, ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है, उसको लिखेंगे A11। ये पहला वाला रो का नंबर, सेकंड वाला कॉलम का नंबर। ये जो ये वाला एलिमेंट होगा वो आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, उसको लिखेंगे A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो ये वाला एलिमेंट है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, उसको लिखेंगे A21, पहला वाला नंबर रो का, सेकंड वाला नंबर किसका? कॉलम का। और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, मतलब A22 का एलिमेंट है। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा ना, इसमें 2 ठो रो 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसका बहुत यूज होगा आपका, आगे बताएंगे इसको। प्रिया क्लियर है पूरा? देखिए जानकी, माधवी, ठीक। अगर बोलिए इसी तरह से हम कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीचे लिखिए, इन जनरल ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज रिटर्न एज। लिखिए, इज रिटर्न एज। बहुत ही सिंपल सा। देखिए अगर 3 क्रॉस 3 आप लोग को दिख रहा है, मतलब कितना एलिमेंट होगा? बोलिए 9 एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा। तो कैसे लिखेंगे? ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, आप इसको बी से भी दिखा सकते हैं, किसी से भी दिखाइए, लेकिन कैपिटल लेटर का यूज कीजिए। बोलिए ए कितना होगा? तो 9 एलिमेंट आपको दिखाना है, तो 9 एलिमेंट यहां दिखाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, उसको बोलेंगे A11। सेकंड वाला होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, A12। थर्ड वाला एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, A13। ये जो ये वाला है ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, तो A21, पहला वाला रो का नंबर, सेकंड वाला कॉलम का नंबर। ये जो है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो A22। ये वाला जो है सेकंड रो थर्ड का है,
A23 ये वाला किसका है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है। तो A31 ये वाला किसका है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का है। A32 और ये किसका है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का है। तो A33 क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3x3। अपर्णा क्लियर है, अदिति देखिए। हाँ सर। ठीक है, अरे आपको क्लियर है ना, साउंड आ रहा देखिए जी। हाँ सर। ठीक है, अगला देखिए, ये तो 2x2 हुआ, ये तो 3x3 हुआ। अगर मान लीजिए इसी फॉर्मेट में हम 2x3 का बनाते हैं तब कैसे आपको मिलेगा, देखिए नीचे लिखिए, जल्दी से बनाइए अपने से इसको, देखिए बना पा रहा है कि नहीं। 2x3 का अगर बात करेंगे उसी फॉर्मेट में तो देखिए कैसे बनेगा 2x3 का। तो सिंपल सा चीज है, 2 ठो रो होगा और 3 ठो कॉलम होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 6। तो ये मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए हम लिख रहे हैं, 2 ठो रो, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, 3 ठो कॉलम, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको मैट्रिक्स। ऐसा 2 ठो रो होगा और 3 ठो कॉलम होगा। अच्छा, ये वाला जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको A11 बोलेंगे। यहाँ एक ठो होगा, चूंकि 3 कॉलम चाहिए हमको, तो ये क्या होगा, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो A12 बोलेंगे। ये वाला किसका होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, A13 हो जाएगा। ये वाला कौन सा होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा ना, रो 2 ठो है कॉलम 3 ठो है, तो द ऑर्डर विल बी 2x3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स का ऑर्डर को आराम से लिख सकते हैं और उसका एलिमेंट को भी जनरल फॉर्मेट में कॉम्पैक्ट रूप में लिख सकते हैं। अब सुनिए, इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन लिखिए एक तो, जैसे फॉर में मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर बोल देगा ऑफ ऑर्डर 2x2 है मान लीजिए, विथ एक फॉर्मूला लिख देगा, जैसे AIJ, आई का मतलब रो का नंबर, जे का मतलब कॉलम का नंबर। ठीक है, ये लिख देगा कितना, AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर हमको 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए तो पहले उसका जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो लिखते हैं, देखिए 2x2 का, तो नीचे लिखिए लेट, एक मैट्रिक्स मानते हैं A। तो 2x2 है तो 4 एलिमेंट होगा, 2 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा। तो पहला एलिमेंट का जनरल फॉर्मेट में क्या नाम होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो A11 हो जाएगा। इसका क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है A12 हो जाएगा। इसका क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है तो A21 हो जाएगा। इसका क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का है तो A22 हो जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। ये चीज आपको जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, A11 का वैल्यू निकाल के यहां पुट कीजिएगा, A12 का निकाल के यहां डालिएगा, इसको निकाल के यहां, इसको निकाल के यहां डाल दीजिएगा, जो आएगा वही आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सिंस AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए पहला वाला I है, बाद वाला J है, तो अगर हम A11 निकालेंगे तो I के जगह भी 1, J के जगह भी 1 रख दीजिए, क्या होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बनेगा 2 का होल स्क्वायर, कितना बनेगा 4। A12 निकालेंगे तो कितना होगा, तो I के जगह है 1, J के जगह है 2, पहला वाला I सेकंड वाला J, तो यहाँ रखिए, देखिए क्या होगा 1 प्लस J के जगह कितना है 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 2 होगा तो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, दिस इज योर 9। अगला अगर निकालिएगा A21, तो A21 I के जगह 2, J के जगह 1, दिस इज I, पहला वाला I होगा हमेशा, बाद वाला J होगा, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 होता है कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी कितना 9। अगला देखिए A22 निकालना पड़ेगा, जो लास्ट एलिमेंट है A22, तो I के जगह भी 2, J के जगह भी 2, दिस इज 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 का 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक, अभी क्या करना है, जो चारों एलिमेंट आपका है उसको प्रॉपर पोजीशन पे उसका वैल्यू को डाल दीजिए, आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा। नीचे लिखिएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A विल बी, कितना होगा, A11 का जगह उसका वैल्यू डालिए कितना है 4, A12 का जगह उसका वैल्यू डालिए 9, A21 का जगह उसका वैल्यू डालिए 9, A22 का जगह उसका वैल्यू डालिए कितना 16। ऑर्डर कितना होगा
2 क्रॉस 2। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये दोनों पोजीशन हमेशा बराबर होगा। ये तो इस बार बराबर आ गया, ऐसा रूल नहीं कि हमेशा ही बराबर आएगा। बोलिए, क्लियर है इतना? अरे इधर देखिए प्रिया, हाँ सर। हाँ अगर ये क्लियर है तो इससे आपको कंफर्म एक क्वेश्चन देगा आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए और एक क्वेश्चन देखिए तो बना के लिखिए क्वेश्चन, फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जानकी पूरा क्लियर है ना? 2 क्रॉस 3। हाँ सर। ठीक, विथ ए आई जे बराबर मॉड है आई माइनस जे। अच्छा, मॉड का काम क्या है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। डिवाइड बाय कितना है? 3। एकदम सेम टू सेम बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, सुनिए, बहुत सिंपल सा चीज है। पहला काम है 2 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स को ऐसा जनरल फॉर्मेट में लिखना है जो अभी आपको हम लिख के दिखाए थे ऊपर में, वही वाला यूज करना है। देखिए बनाते हैं। तो पहले मानिए लेट ए बराबर, तो रो चाहिए 2 ठो, 2 ठो रो चाहिए, कॉलम चाहिए 3 ठो, तो कुछ मैट्रिक्स आपका ऐसा दिखेगा। जनरल लिखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का A12, ये हो जाएगा A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का A21, ये A22, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का A23। अगर इसको लिख दिए आपका आधा काम ऐसे ही बन गया। ये ऑर्डर लिख दीजिए कितना? 2 क्रॉस 3। अब सबको निकालिए फॉर्मूला में डाल के। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए आई जे बराबर क्या दिया है? मॉड ऑफ आई माइनस जे डिवाइड बाय 3। तो यहां देखिए पुट करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? A11, आई के जगह भी 1, जे के जगह भी 1 रखिए। कितना होगा? मॉड आई के जगह रखिए 1 माइनस जे के जगह रखिए 1 और डिवाइड बाय कितना? 3। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 बाई 3। और 0 का मोड कितना होता है? 0 का मोड 0 होता है, और 0 को अगर किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक, अगला निकालिए A12 को इसी फॉर्मूला में बैठा के। देखिए निकालते हैं। A12 क्या था? I माइनस जे का मोड, तो I की जगह है 1, J की जगह है 2, तो 1 माइनस 2 का ऐसे होल मोड हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 1 माइनस 2 में -1 बनेगा, मॉड ऑफ -1 बटे 3। मॉड का प्रॉपर्टी ही है कि उसके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा उसको मॉड क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रख देगा। तो -1 का मोड क्या होगा? +1/3 आ जाएगा। उसी तरह से बाकी का भी निकालिए। A13 क्या है? मॉड में I माइनस जे, तो I की जगह 1, J की जगह 3, तो 1 माइनस 3 का होल मॉड डिवाइड बाई 3। क्या होगा? 1 माइनस 3 होता है -2, तो -2 बटे 3। -2 का मॉड क्या होगा? +2, दिस इज +2/3 हो जाएगा। आगे में प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर का आगे बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है। अगला निकालिए, कौन सा? ए, सबका निकालना होगा। A21, फिर A22, फिर A23, और सबको निकाल के पुट कर दीजिए, आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। बना पाएगा ना दीदी? बोलिए जी सबको। A21 बनाइए, हाँ सर। फिर A22 बनाइए, फिर A23 बनाइए। देखिए कैसे होगा? A21 मॉड ऑफ I माइनस जे, 2 माइनस 1 बटे 3। 2 माइनस 1 कितना बनेगा? 1, और 1 का मॉड 1 ही होगा, बटे 3, दिस इज 1/3। ये कितना होगा? देखिए 2 माइनस 2 बटे 3। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 0 का मोड क्या होता है? 0, और 0 को किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 0। और A23, तो I की जगह 2 है, J की जगह 3 है, तो I माइनस जे करना है और डिवाइड बाई 3 करना है। तो 2 माइनस 3 कितना होगा? दिस इज योर -1 का मोड डिवाइड बाई 3। तो -1 का मोड क्या होगा? +1, दिस इज +1/3। अब कुछ नहीं करना है, ये सारा जो वैल्यू निकाले हैं उसको सही सही से देख के यहाँ अपना अपना जगह में पुट कीजिए। A11 को यहाँ, A12 सबको डालिए, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो नीचे लिखिएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A विल बी। पहले डालिए सबको सीक्वेंस से। A11 आपका 0 है, दिस इज 0। A12 है 1/3, और ये कितना है? दिस इज योर 2/3। ये हो जाएगा फिर 1/3, ये हो जाएगा फिर 0, ये हो जाएगा कितना? दिस इज योर 1/3। जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। 0, 1/3, 2/3, 1/3, 0 और 1/3। दिस इज द ऑर्डर विथ 2/3। ये एलिमेंट में आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे 2/3 है या 0 है या माइनस है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, लेकिन ऑर्डर में कभी भी आपका ना तो नेगेटिव में होगा, ना तो आपका फ्रैक्शन में होगा पॉइंट में, और ना ही 0 होगा। क्योंकि ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 1.2, 1.3 या नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जीरो भी नहीं होगा। तो ये सब आपका सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। बोलिए, क्लियर है विद्या? देखिए जी प्रिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन और सुनिए, एक तो और क्वेश्चन आपको देता है, देखिए क्या क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन लिखा हुआ इस टाइप का, फिर होमवर्क भी देंगे बहुत सारा, ठीक है। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 elements, what are the possible orders the matrix can have? क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, आपके पास कोई इस टाइप का मैट्रिक्स दिया है जिसमें आपको बोल दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना तो है 18। देयर आर 18 एलिमेंट्स, ये आपको बोल दिया है, ठीक। आपको बताना है उसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, और ऑर्डर में नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, सॉलिड नंबर 1 2 3 ऐसा होगा, ना तो पॉइंट में, ना तो नेगेटिव में, ना तो जीरो। तो 18 को तोड़ना होगा आपको, तो तोड़ेंगे। नीचे लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या क्या होगा, एक तो होगा 1 क्रॉस 18, तब भी आपको 18 मिलेगा, एक ठो रो 18 ठो कॉलम होगा। एक क्या होगा 2 क्रॉस 9 भी होगा, 2 9 18 होता है, 2 ठो रो लेंगे 9 ठो कॉलम लेंगे। एक ठो होगा क्या 3 6 18 भी होता है, 3 ठो रो लेंगे 6 ठो कॉलम लेंगे, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 ठो बनेगा। देखिए 4 से होगा, आंसर है नहीं, 4 से 18 पूरा तरह से भाग नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं होगा, 18 डिवाइड 6 से होगा, 6 ठो रो लेंगे 3 ठो कॉलम लेंगे, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 बनेगा। फिर उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से होगा, 9 क्रॉस 2, 9 ठो रो लेंगे 2 ठो कॉलम लेंगे, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 बनेगा। और लास्ट क्या होगा 18 क्रॉस 1, 18 ठो रो लेंगे 1 ठो कॉलम लेंगे, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बनेगा 18 बनेगा, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो सिंपल सा चीज है, इसके बाद तो ये रिपीट हो गया उल्टा करके, यही वाला है, लास्ट में घूम के आ गए। याद रहेगा? बोलिए जानकी, आराध्या, देखिए। हाँ सर। ठीक है, इसमें केवल ध्यान रखना पॉइंट वाला नंबर नहीं लेना है, और जो पूरा पूरी भाग होगा उसी को लेना है, नेगेटिव वाला, पॉइंट वाला और जीरो को नहीं लेना है। अब जल्दी से हमको बताइए, अगर मान लीजिए लिखिए तो फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट। जल्दी बोलिए, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 ठो एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? जल्दी। 1 और 7, 1 into 7 और 7 into 1। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर 7 है, 7 तो आपका ऑड नंबर है, या आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर है 7, तो क्या होगा, एक ठो बनेगा 1 क्रॉस 7 होगा, एक ठो रो 7 ठो कॉलम होगा, या फिर 7 क्रॉस 1 होगा, 7 ठो रो 1 ठो कॉलम होगा। समझ पा रहे? एक ठो रो मतलब क्या, एक ही ठो लाइन होगा, 7 ठो कॉलम, ऐसे ऐसे 7 ठो होगा। और 7 क्रॉस 1 का मतलब 7 ठो रो, 1 2 3 4 करके 7 ठो होगा, और कॉलम एक ही ठो रहेगा। तो ये दोनों इसका क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा। माधवी समझ पा रहे हैं आप? आदित्य देखिए। हाँ सर। ठीक, हाँ सर। अब आगे सुनिए, ये तो हो गया। अगला देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम उसको लिखते हैं पूरा क्वेश्चन को, और फिर हम होमवर्क देंगे, उसको बनाइएगा। अच्छा, होमवर्क कैसे बनाइएगा, गूगल प्ले स्टोर में देखिएगा एक ठो ऐप है, उसका नाम है कॉपी किताब, KOPYKITAB। उसमें एनसीईआरटी बुक आपको फ्री मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा जब तक बुक नहीं मिलता है आपके पास, और उससे होमवर्क बनाइएगा। तो बोले क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका, कौन सा में, एक्सरसाइज नंबर 3.1, जो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए मैट्रिक्स ए, आपको एक शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अच्छा, ए क्या दिया हुआ, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, पहला है 2, फिर है 5, फिर है 19, और फिर है -7। उसके बाद 35, फिर है आपका -2, फिर है आपका 5/2, और फिर है आपका 12, और लास्ट में लिखा है यहाँ √3, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है -5, और यहाँ लिखा है आपका 17, ऐसा दिया है।
और 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है राइट, नंबर 1 लिखा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी आप लोग से ही पूछेंगे, पूछ के ही लिखेंगे, बताइएगा जल्दी से। नंबर 2 लिखा है क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर 3 लिखा है राइट द एलिमेंट्स। आपको कुछ एलिमेंट भी लिखना है, राइट द एलिमेंट्स। कौन कौन सा? एक ठो A13 पूछा गया है, एक ठो A21 पूछा गया है, एक ठो A33 पूछा गया है, एक ठो A24 पूछा गया है और एक ठो A23 पूछा गया। 5 एलिमेंट दिया है। हम जिससे पूछेंगे उसी को आंसर देना है। इसके पहले जितना समझाए थे सबको क्लियर है ना, कि किसी को कोई डाउट है? बोलिए, प्रिया क्लियर है? अदिति, अपर्णा, ठीक है। अब जल्दी से बोलिए, कौन बोलिएगा? बोलिए आराध्या, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? पहले हमको बोलिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना, नंबर ऑफ कॉलम कितना? बोलिए आराध्या, बोलिए कितना होगा जी? माधवी बोलिए, नंबर ऑफ रो कितना, नंबर ऑफ कॉलम कितना इस मैट्रिक्स में? तो 1 2 3, इसमें 3 ठो रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। कितना कॉलम है? देयर इज 4 कॉलम। बोलिए आराध्या, ना इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज द ऑर्डर? 3 क्रॉस 4। आराध्या समझ पा रहे हैं ना? ठीक। अब बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? बोलिए अदिति। 12। ये तो गिन भी सकते हैं और या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा। ऑर्डर का जो प्रोडक्ट आता है ना, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है, या आप ऐसे गिन भी सकते हैं। अब बोलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बोलिए प्रिया। A13 में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बोलिए। देखिए, एक तो दिखाते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट रो, ये है थर्ड कॉलम। कौन सा एलिमेंट है? दिस इज योर 19। समझ पाए प्रिया? अगला बोलिए A21। बोलिए जी अदिति, A21 में कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 35। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर 35। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला देखिए A33। बोलिए आराध्या, A33 में कौन सा एलिमेंट है? जानकी, थर्ड रो थर्ड कॉलम। -5, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम में कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। चौथा बोलिए A24। बोलिए जी माधवी, कौन सा एलिमेंट होगा? आराध्या, A24 12। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये सेकेंड रो है, ये फोर्थ कॉलम है, कौन सा है? 12 होगा। दिस इज योर 12। और लास्ट दिया है A23। बोलिए जी प्रिया, कौन सा होगा A23 में? अपर्णा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। हाँ देखिए, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड कॉलम, कितना होगा? दिस इज योर 5/2 हो जाएगा। तो बहुत भारी तो चीज नहीं है। समझ में आ रहा है आराध्या, अदिति? देखिए सबको ही तो ऐसे ही लिखना है, और क्या। जैसे एक तो क्वेश्चन है, आपको उसको जल्दी से हमको बना के आंसर तो बताना है क्या क्या आएगा। क्वेश्चन तो लिखिए, ये आपका एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हम 3 नंबर तो बता रहे हैं। 1 और 2 आपको हम होमवर्क देंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है 1 और 2 में। लिखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो लिखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है और नीचे लिखा है A बराबर, कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या दिया है? AIJ लिखा हुआ है इस टाइप से, और नीचे लिखा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ऐसा AIJ बोला है I + 2J का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय बोला है 2। बोलिए क्या इसको आप लोग बना पाइएगा? बोलिए जानकी, बनेगा? हाँ सर। AIJ का फॉर्मूला लिखा हुआ I + 2J का स्क्वायर बाय 2,
और 2x2 का मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बनेगा, 4 बनेगा। 2 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा। तो पहले इसको जनरल नोटेशन में लिखिए। कैसा लिखिएगा दीदी, इस टाइप से ना, कि लेट ए बराबर, ऐसा लिखिएगा A11 A12 अभी सिखाए थे। उसके बाद और तो कुछ नहीं, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम चाहिए। इधर आएगा A21 और यहाँ A22। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2x2। यही मेन चीज है। उसके बाद तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला को लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या दिया आपको निकालने के लिए, i प्लस 2j का स्क्वायर बाय 2। लिखा है aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब पुट कीजिए, ये पहला वाला i है, दूसरा वाला j है। यहाँ भी ये i ये j, ये i ये j, ये i ये j। जल्दी से हमको बोलिए A11 कितना आ रहा है, जल्दी। 9/2। 9/2, देखिए 9/2। 9/2। देखिए चेक करते हैं, i का जगह रखिए 1, i भी 1 j भी 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 1 3, दिस इज 3 का स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा, 9/2। बोलिए जी A12 कितना आएगा, ये वाला 1 प्लस 2। 25/2। हाँ देखिए चेक करते हैं, 25/2। बाकी लोग बनाइए जी, हम स्लो स्लो बना रहे, आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए। कितना आएगा बोलिए, 1 प्लस 2 2 4 का स्क्वायर बाय 2 कितना बनेगा, 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर बाय 2, 5 का स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा, 25/2। अगला बोलिए A21, बोलिए रजा कितना आएगा, 1 प्लस सॉरी 2 प्लस ना, 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक, और बाय कितना, बाय हो जाएगा 2। कितना होगा बोलिए, दिस इज 2 प्लस 2 1 2 का स्क्वायर बाय 2। यहाँ i का जगह रख दिए 2 यहाँ पर, और j का जगह रख दीजिए 1 यहाँ पर, j का जगह 1, तो ये हो गया। 16/2। हाँ कितना आएगा, 2 प्लस 2 4, दिस इज 4 का स्क्वायर बाय 2, दिस इज योर 16/2। कितना आ जाएगा, दिस इज योर 8, काटिएगा 2 1 का 2, 2 8 16 हो जाएगा। लास्ट बोलिए कितना है, A22, i के जगह 2 j के जगह 2, बोलिए इसमें डालिए। देखिए कितना होगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 2 प्लस 2 2 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 6, हाँ 6 का स्क्वायर और बटे 2, 36/2, 2 18 में 36 होता है, दिस इज योर कितना 18। सबको डाल दीजिए उसका जगह पर, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। देखिए डालिए सबको, क्या होगा बोलिए डालने से, ये हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ सर। 25/2, 8 और कितना 18, ऑर्डर 2x2 एंड दिस इज योर क्या आंसर। ये तो हो गया, क्लियर है राजा। अच्छा इसका कुछ होमवर्क है, देखिए हम होमवर्क सब लिख देते हैं, आप लोग आराम से बन जाएगा। नीचे लिखिए इसका कुछ होमवर्क, ठीक है। जैसे 3.1 एक्सरसाइज का आप लोग का 1 बना दिए, 2 बनाइएगा आप लोग, 3 बनाइएगा आप लोग, और 4 नंबर का 1 बनाइएगा, और 4 का 2 बनाइएगा, 4 का 3 बना दिए, और 5 नंबर बनाइएगा। साथ में कुछ एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा, देखिएगा बुक में, एग्जाम्पल नंबर 2 बन जाएगा और एग्जाम्पल नंबर 3 बन जाएगा। ये सब बना के हमको सेंड कीजिएगा।